So starting with question number 20, exercise 14D. तो सर अपन ने 14D एक्सरसाइज में क्वेश्चन 19 लास्ट सम किया था प्रीवियस लेक्चर में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ये 20, 21, 22 all three sums are important. So question number 20. The point P is the foot of perpendicular from A to the line. तो सर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है. अपन को बोला है सर P जो है वो परपेंडिकुलर का फुट है, मतलब दिस इज पॉइंट P और ये परपेंडिकुलर A से स्टार्ट हो रहा है विच इज -5, 7. सर A से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है और ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर P है. दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन और सर इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन और ये लाइन का अपन को इक्वेशन दिया हुआ है 2x minus 3y plus 18 is equal to 0. अपन को बोला है सर AP का इक्वेशन कैलकुलेट करो. सी तुमने अब तक जो भी किया है कुछ नया नहीं है, सब रिवाइज करके इधर अप्लाई करना है. सर ये जो लाइन है ये इक्वेशन, ये लाइन को अपन नाम दे देते हैं CD. अपन ये लाइन को नाम दे देते हैं CD. तो अपन के पास डायग्राम में CD लाइन का इक्वेशन है. एक परपेंडिकुलर है जो A से स्टार्ट हो रहा है और P पे इंटरसेक्ट हो रहा है. सो दीज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ढूंढना है, इक्वेशन ढूंढना है. तो सर इक्वेशन ढूंढने के लिए अपन को दो चीजें चाहिए, एक स्लोप और एक पॉइंट. तो सर ये लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए एक पॉइंट है अपन के पास. अभी ये लाइन AP का मेरे को स्लोप चाहिए. तो सर इसका स्लोप अपन ढूंढ सकते हैं. AP एंड CD बोथ आर परपेंडिकुलर. अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है और उसमें से अगर एक का स्लोप पता है तो दूसरे का अपन ढूंढ सकते हैं ये वाले रिलेशन की मदद से. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का आंसर -1 है. अगर उसमें से एक परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप मिल जाता है तो दूसरे लाइन का अपन ढूंढ सकते हैं. तो सर ये दो परपेंडिकुलर लाइन में से अपन CD का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसका अपन को इक्वेशन दिया हुआ है. अगर CD का इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन की मदद से अपन CD का स्लोप ढूंढ सकते हैं. ये एक्सरसाइज में करते हैं ना सर, इक्वेशन में y को आइसोलेट करके CD का स्लोप ढूंढते हैं. सो फॉर CD, जो CD है उसका इक्वेशन अपन को दिया हुआ है 2x minus 3y plus 18 is 0. अपन को क्या करना है सर, CD का स्लोप ढूंढना है. तो स्लोप ढूंढने के लिए सर जो इक्वेशन है, इक्वेशन की मदद से अपन स्लोप ढूंढ सकते हैं. अपन को y लेटर को आइसोलेट करना है, पॉजिटिव y. तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं. 2x plus 18 is 3y. 2x plus 18 upon 3 is equal to y. 2x upon 3 plus 18 upon 3 is y. तो सर जैसे ही y आइसोलेट आया, नेक्स्ट मूवमेंट जो x का जो भी कोएफिशिएंट है वो अपना स्लोप है. तो अपन को स्लोप मिल गया CD लाइन का विच इज 2/3. तो जो अपना लाइन CD है उसका इक्वेशन है, इक्वेशन की मदद से स्लोप ढूंढना. अब सर ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस में से अगर एक का भी स्लोप मिलता है तो दूसरे का अपन ढूंढ सकते हैं. रिलेशन m1 into m2 is -1. तो अभी यू विल राइट सिंस AP and CD both are perpendicular, therefore दोनों का स्लोप इट इज -1. सर AP का स्लोप अपन को कैलकुलेट करना है और CD का स्लोप अपन को जस्ट मिला 2/3. इट इज -1. स्लोप ऑफ AP इज -1 into 3/2. ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो आंसर आएगा -3/2.
तो सर जो AP का स्लोप है अपन ने जस्ट ढूंढा -3/2। ये लाइन का अपन के पास एक पॉइंट है और ये लाइन का अपन के पास स्लोप है, तो अपन ये लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AP। y माइनस, सर ये पॉइंट को नंबरिंग दे देते हैं x1 y1, तो y माइनस y1 इज m, x माइनस x1, y1 इज 7, m अपना आया है -3/2, x माइनस x1 के जगह -5। सर ये 2 इधर जाएगा, ये y माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा, -3 ब्रैकेट में x प्लस 5, 2y माइनस 14, सॉरी, -3x माइनस 15, सो 2y माइनस 14 इज -3x माइनस 15। सर x और y को साथ में लाते हैं, ये -3x इस तरफ जाएगा और ये -14 इस तरफ जाएगा, so 3x plus 2y is -15 plus 14. (3x plus 2y is -1). तो ये अपन को AP का इक्वेशन मिला। इट इज डैम इजी, बहुत इजी है, अपन को बस स्लोप ढूंढना है और एक पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके मदद से अपन को ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। तो सर ये तो फर्स्ट पार्ट था। सर ये AP है, इसका इक्वेशन डायग्राम में मार्क कर देते हैं, लिख देते हैं। ये जो AP है इसका इक्वेशन है 3x plus 2y is -1। सेकेंड पार्ट में अपन को बोला ये समझ आया AP का इक्वेशन। सर AP और CD परपेंडिकुलर है, CD का इक्वेशन है, उसकी मदद से उसका स्लोप ढूंढना। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है और एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता है, तो दूसरे परपेंडिकुलर का भी ढूंढ सकते हैं। इसका पॉइंट है और इसका स्लोप है, तो इससे अपन ने इक्वेशन ढूंढा। अभी अपन को सेकेंड पार्ट में बोला है ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पे अटेंशन है, अपन ने किया हुआ ये सेम सब, मतलब ये किया हुआ है कि अपन को ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढने, तुमको आता है, जस्ट अप्लाई। सर ये जो है पॉइंट P, ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट P जो है वो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हैं, दोनों लाइंस के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अगर तुम दो लाइंस है, दोनों लाइंस के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहां पर P वही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। AP एंड CD दोनों P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो दोनों लाइंस के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये लाइन का इक्वेशन रेडीमेड क्वेश्चन में दिया है और ये लाइन का इक्वेशन जस्ट अभी अपन ने ढूंढा। तो दोनों लाइंस क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पे, सो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। सो स्टार्ट सॉल्विंग। तो यू विल राइट डाउन P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P is point of intersection of AP and CD। दोनों लाइंस AP और CD P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ढूंढना है अपन को। तो सर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके 3x plus 2y is -1, ये इक्वेशन 1, एंड दूसरा इक्वेशन अपन के पास ये है 2x minus 3y is equal to -18। ये 18 को इस तरफ लेके जाते हैं -18, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को जब तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, जो x और y का आंसर आएगा वही आंसर है P के कोऑर्डिनेट्स का। तो इसको सॉल्व करो।
तो यहां पर अपन सर x को सेम करते हैं, इधर 3x है इधर 2x है, तो 6 आएगा एलसीएम, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर आएगा 6x प्लस 4y इज -2, इक्वेशन 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x minus 9y is -54, इक्वेशन नंबर 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 6 है, 6 4 -2, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6 9 एंड -54। सर अभी यहाँ पर दोनों तरफ 6x और 6x, तो दोनों इक्वेशंस 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। So subtract 3 and 4. (6x plus 4y is -2). 6x minus 9y is -54। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन माइनस, ये साइन प्लस, ये साइन प्लस, ये कैंसल, 9 प्लस 4 13y, 54 माइनस 2 52, y is equal to 52 upon 13 which is 4। So put y is equal to 4 in equation। y का वैल्यू मिला, 4 में से कोई भी इक्वेशन में डालो, तो इक्वेशन 1 में डालते हैं। 3x प्लस 2y इज -1, y के जगह 4 डालना है, 3x प्लस 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -1। Now solve and get the answer of x। 3x minus 8 is equal to -1, 3x is equal to -1 plus 8, x is equal to 7 upon 3। So -4 क्यों डाला है +4? सॉरी इधर +4 है ना y की जगह, तो ये होगा अपना 8, -3। तो इधर आएगा -8 और ये होगा अपना -9 अपॉन 3। सो x का आंसर आया -3। तो सर x का आंसर -3, y का वैल्यू 4। ये दो इक्वेशंस को जो सॉल्व करते हैं और जो आंसर आता है -3, -4, ये जो आंसर आया दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ये p के कोऑर्डिनेट्स। जब दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं अपन को। तो बस सर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, किया हुआ है अपन ने, ये सब में वापस से पूछा, तो रिकॉल करना, याद होना चाहिए। हो गया ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। तो अपन को क्वेश्चन 21 में 3 पॉइंट्स दिए। So question 21, a के कोऑर्डिनेट्स 4, 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, b के कोऑर्डिनेट्स 2, 2 और c के कोऑर्डिनेट्स 0, 6। अपन को बोला है ab और bc का इक्वेशन कैलकुलेट करो।
तो सर 3 पॉइंट्स है, अपन को बोला है सर सबसे पहले ए बी ये लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करो। तो सर इजी है, 2 पॉइंट्स अपन के पास है ए और बी, इसके मदद से अपन को इक्वेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले अपन स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अपन के पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, दोनों के पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स के मदद से पहले ये लाइन का स्लोप ढूंढते हैं। तो ए बी का स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए बी, इसको नंबरिंग देते हैं, ए को 1, बी को 2, सी को 3, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 4, 2 अपॉन माइनस 2 विच इज माइनस 1। तो ये अपन को आया स्लोप ऑफ ए बी। तो सर ए बी का स्लोप आया -1। अभी ए बी का इक्वेशन ढूंढना है, सो इक्वेशन ऑफ ए बी, तो सर अपन को इक्वेशन ढूंढने के लिए 2 पॉइंट्स है, अपन को कोई भी एक पॉइंट चाहिए। तो तुम ए सब्सटीट्यूट कर सकते हो या बी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, मैं ए सब्सटीट्यूट करता हूं। y माइनस y1 इज m x माइनस x1, y माइनस 0 इज -1 x माइनस 4, y इज इक्वल टू -x प्लस 4, x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो ये ए बी का इक्वेशन सिंपल समझा, अपन को बस 2 पॉइंट्स के मदद से स्लोप इक्वेशन ढूंढना था। अभी सेकेंड पार्ट में बोला है बी और सी का इक्वेशन कैलकुलेट करो। ये लाइन जो बी सी है उसका भी इक्वेशन कैलकुलेट करो। तो सर बीसी का भी ढूंढते हैं, तो बीसी का इक्वेशन ढूंढने के लिए पहले बीसी का स्लोप, तो स्लोप ऑफ बीसी, तो सर बीसी का स्लोप इज y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, 6 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 2, 4 अपॉन -2 विच इज -2। तो सर BC का स्लोप आया -2। अपन को BC का स्लोप आया, अभी BC का इक्वेशन ढूंढना है। तो सर इक्वेशन में अपन पॉइंट B या पॉइंट C कोई भी पॉइंट के मदद से इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। मैं पॉइंट B के मदद से इक्वेशन ढूंढ रहा हूं, तो फॉर्मूला में तुम B के नंबरिंग डालोगे, y माइनस y2 इज mx माइनस x2, y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप इज -2 x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करके BC का इक्वेशन, y माइनस 2 इज माइनस 2x प्लस 4, so 2x plus y is 4 plus 2, 2x plus y is equal to 4 plus 2, माइनस 2x को इस तरफ लेके आए और -2 को उस तरफ लेके गए, so 2x plus y is equal to 6। तो सर ये फर्स्ट पार्ट था सम का, जहां पर अपन को बोला है ए बी और बी सी दोनों का इक्वेशन कैलकुलेट करो। सेकेंड पार्ट में अपन को बोला है सर, अभी सेकेंड पार्ट में अपन को बोला है इफ ए बी कट्स वाई एक्सिस एट पी एंड बी सी कट्स एक्स एक्सिस एट क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, हाँ तो ये फर्स्ट पार्ट था सर, दोनों लाइंस का इक्वेशन ढूंढना।
तो सर अपन को सेकेंड पार्ट में बोला है, अपन को बोला है, मैं इधर स्टेटमेंट लिखता हूं, जो अपना ए बी है, लुक हियर, अपना जो ए बी है, इट कट्स वाई एक्सिस एट पी। तो सर अगर डायग्राम की मदद से समझे, तो अगर मैं अपना डायग्राम बनाऊं, तो मेरा जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन, ये ए और बी, ये वाई एक्सिस को पॉइंट पी पे कट कर रहा है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो सर ये डायग्राम में मेरा जो ए बी है वो वाई एक्सिस को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो सर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, क्योंकि पी वाई एक्सिस के ऊपर है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y। अपना ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रहा है एट p, मतलब p किधर है, y एक्सिस के ऊपर है। तो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y। अब सर ये पॉइंट का वैल्यू ढूंढना है, तो अपने पहले से सीखा है सर, ये पॉइंट को ये लाइन के इक्वेशन में डाल दो। ए बी का इक्वेशन अपन ने ऑलरेडी ढूंढा हुआ, ये है ए बी का इक्वेशन है x + y = 4। तो तुम ये पॉइंट P को, जो ए बी के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसको इसी इक्वेशन में डालोगे तो ये y का वैल्यू मिलेगा। क्लियर ये? तो ये याद रखना सर, कोई भी पॉइंट को अगर अपन को वैल्यू ढूंढना है, उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, वही लाइन के इक्वेशन में। तो सर ये P को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता है। यू विल राइट AB cuts y axis at P, so therefore P के coordinates is 0, y. Now put 0, y in equation of AB. जो P है उसको AB के इक्वेशन में डालेंगे। AB का इक्वेशन है x + y = 4, x के जगह 0, y के जगह y, तो y का वैल्यू 4 है। y का वैल्यू 4 आया, मतलब p के कोऑर्डिनेट से 0, 4, y का वैल्यू 4 आया, सो p के कोऑर्डिनेट से 0, 4। वापस रिपीट कर रहा हूं सर, ए बी का इक्वेशन ढूंढना, अपन को बोला है ए बी वाई एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट P। तो डायग्राम से समझो, एक ऐसे डायग्राम बनाने का प्लस साइन, ए बी ऐसा लाइन बनाया, ये वाई एक्सिस को P पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट के सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y, तो लिखा 0, y। अब ये पॉइंट ए बी इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में अगर डाल देंगे तो ये पॉइंट का y का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अपन को Q के लिए करना है, अपन को बोला है सर आगे BC जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है एट Q। तो इसके लिए अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊं, डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊं, ये रहा मेरा BC का लाइन, मेरा जो BC है वो x एक्सिस को पॉइंट Q पे कट कर रहा है। मेरा जो BC है वो x एक्सिस को पॉइंट Q पे कट कर रहा है। अगर वो Q पे कट कर रहा है तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, 0, बिकॉज कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। तो यू विल राइट, मैं ये इरेज कर देता हूं, सर BC का इक्वेशन ये रहा, तो इधर लिख देता हूं 2x + y = 6। तो सर अपन लिखेंगे जो Q है, और या तो ये ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं, अपना जो BC है इट कट्स x एक्सिस एट Q। अपन को बोला है BC x एक्सिस को Q पे कट कर रहा है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, 0, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे x, 0। अब सर ये पॉइंट BC जो है वो ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में डाल देते हैं। पॉइंट को अगर वही लाइन के इक्वेशन में डालेंगे मिसिंग वैल्यू मिलेगा। सो पुट Q x, 0 इन इक्वेशन ऑफ BC। तो BC का इक्वेशन है 2x + y = 6,
x कॉमा 0 डालना है, x के जगह x डालेंगे, y के जगह 0 डालेंगे। 2x इज 6, x का वैल्यू 3। तो सर q का कोऑर्डिनेट होगा 3, 0। q इज x, 0, x के जगह 3, तो 3, 0। तो ये लॉजिक भी अपन ने पहले किया हुआ है। कोई भी पॉइंट को अगर इक्वेशन में डालेंगे उसका मिसिंग वैल्यू मिलेगा। ये सब हो गया कॉपी। तो ये सेकेंड पार्ट समझ आया, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढना है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0। अगर y एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y। ये अपने प्रीवियस रिफ्लेक्शन सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला उसमें किया हुआ है। बस इधर वो पॉइंट को इक्वेशन में डालना है, ये याद रखना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 22। तो ड्रॉ दैट डायग्राम, अच्छे से बनाना डायग्राम। क्वेश्चन 22, इसको ऐसा टाइम पास समझ समझना है, बोर्ड्स में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट समझ, बहुत इजी है ये। तुमको टेस्ट करेगा तुमको कितना समझ आता है ग्राफ। अपन को बस मैच द फॉलोइंग करना है। अपन को 4 लाइंस दिया है और 4 इक्वेशंस दिया है। अपन को ये बताना है कौन सा लाइन का कौन सा इक्वेशन है। तो पहले डायग्राम बना देते हैं। तो सर एक लाइन इधर है, तो सर अपन को ये एक लाइन 1 दिया है, लाइन 2 दिया है जो ऐसे बन रहा है, तीसरा लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये लाइन 3 है, और लाइन 4 है जो यहां से बन रहा है। दिस इज अ लाइन 4। 4 लाइंस है और अपन को 4 इक्वेशंस दिया है। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। दूसरा इक्वेशन है y माइनस 2x प्लस 2 इज 0। ये बी इक्वेशन है, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए। तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y,
इज इक्वल टू 6 और चौथा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। सर ये 4 इक्वेशंस है और 4 लाइंस ड्रॉ किए हैं, L1 L2 L3 L4। कौन सा इक्वेशन कौन से लाइन का है? तो सर अपन को करना क्या है? सबसे पहले इधर दो सबसे इजी इक्वेशन पे आते हैं, y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने किया हुआ है स्कूल में, वापस इधर रिवाइज करवा देता हूं। सर अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ बनाओ तो x इज इक्वल टू 6 पे जाएंगे और यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओ तो y एक्सिस पे 0.3 पे जाएंगे, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो सर ये ग्राफ तो इजीली आइडेंटिफाई हो गया, y इज इक्वल टू 2 मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 2। ये अपने किया हुआ है, ये आइडेंटिफाई हो गया सर, मतलब कि ये वाला जो लाइन है इट इज L1। तो चलो सर ये वाला लाइन अपना हो गया, L1 हो गया अपना। अभी सर बाकी लाइंस के लिए क्या करना है? तुमको क्या करना है, एक ट्रिक देता हूं मैं, और एक और इजियर इक्वेशन ये है, उसके बाद ये वाला इजियर इक्वेशन है। तुमको क्या करना है सर, ये इक्वेशन में x के जगह 0 डालो, x के जगह 0 डालो। तो अगर मैं x के जगह 0 डालता हूं तो मेरे को y का वैल्यू भी 0 मिलेगा। अगर मैं x के जगह 0 डाल रहा हूं तो y का आंसर भी मेरे को 0 आ रहा है, मतलब मेरा x 0 होगा तो मेरा y भी 0 होगा। तो वो पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन। मैंने x अगर 0 डाला, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आया? 0। मतलब x इज 0, y इज 0, मतलब ये ओरिजिन पॉइंट है। अब ये चेक करो सर, ये ओरिजिन पॉइंट से कौन सा लाइन पास हो रहा है? तो ओरिजिन पॉइंट से L3 पास हो रहा है, तो दिस इज माय L3। अपन क्या करने वाले, x के जगह 0 डालेंगे तो y का आंसर आएगा, x के जगह 0 डाला तो y का आंसर आएगा 0, तो x इज 0 तो y इज 0, तो माय पॉइंट इज 0,0। अब वो पॉइंट जो आया 0,0, वो पॉइंट से कौन सा लाइन पास हो रहा है? वही अपना आंसर है। क्या हुआ? अगर x के जगह यू विल पुट 0, तो वो उधर भी 0 आएगा तो फिर उधर का भी आंसर 0। किधर का? नेक्स्ट इक्वेशन। पहले ये इक्वेशन कंप्लीट करते, ये इक्वेशन समझ आया? और ये ट्रिक हर एक में थोड़ी यूज होती है। इधर यूज हो रहा है, ये समझ आया? ये पूरे समय ये ट्रिक यूज होगा। मतलब x की जगह 0। कोई भी वेरिएबल के जगह 0 डाल, तो मैंने x के जगह 0 डाला तो y का कुछ तो वैल्यू आएगा, तो y का भी 0 आया, तो दोनों वैल्यूज क्या? 0 0। सो दिस इज अ पॉइंट 0,0। तो ये पॉइंट से मेरा L3 पास हो रहा है, सो दिस इज L3। अब सर इधर ये ट्रिक वापस से यूज करते हैं, इधर x के जगह अपन अगर 0 डालते हैं, अगर अपन x के जगह 0 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? y माइनस 2 टाइम्स 0 प्लस 2 इज 0, y प्लस 2 इज 0, y का वैल्यू आएगा -2। मतलब जब मेरा x 0 है तो मेरा y है -2, जब मेरा x 0 है तो y का वैल्यू मेरे को निकल के आया -2, तो माय पॉइंट इज 0 एंड -2। अब 0, -2 कहां पर आता है? ये रहा 0, -2 नीचे आएगा, मतलब कि ये वाला पॉइंट होगा 0, -2। मतलब सर ये पॉइंट पे कौन सा लाइन पास हो रहा है? तो ये पॉइंट पे ये वाला लाइन पास हो रहा है विच इज L4, तो ये होगा अपना L4। 0, -2 मतलब ये वाला इधर नीचे किधर पॉइंट होगा, तो नीचे कौन सा लाइन पास हो रहा है? एक ही लाइन पास हो रहा है, तो ये यही लाइन अपना आंसर है इस इक्वेशन का। समझ आया? नेक्स्ट ये वाला एक अकेला बचा, ये L3 हो गया, L4 हो गया, L1 हो गया, तो ये L2 हो गया सब। तो अपन को नहीं, बस अपने ये सॉल्व कर लिया ना, हो गया। 3 अपन ये तो डायरेक्टली, इसमें क्या सॉल्व करेगा? इसमें अपन को बस मैच करना है कौन सा इक्वेशन का कौन सा नहीं।
नहीं, इसमें अपन को मैच द फॉलोइंग करना है, कौन से लाइन का कौन सा इक्वेशन है। तीन मार्क का आता है, 3 या 4 मार्क पर क्वेश्चन विल बी ऑफ हाफ मार्क और 1 मार्क, तो ये 2 मार्क का होगा या 4 मार्क का होगा। इजी सम है, तुमको x के जगह 0 डालना है, y का वैल्यू मिलेगा, फिर वो पॉइंट कौन सा लाइन वो पॉइंट से पास हो रहा है, वो लाइन अपना आंसर है। तो with this we have completed this exercise.